हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेगडीजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के 10 मिनट शो में हम जो टॉपिक करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी से रिलेटेड है और साथ साथ में जो इंडियन नेशनल जीके है उससे भी रिलेटेड है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र। अब किसी बच्चे को ये थंबनेल में देख करके नहीं समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो बेसिकली टाइगर रिजर्व यूपी के यहाँ पे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क वैसे ज्यादा तो नहीं है, एक ही है, वो हमें पढ़ना है। यहाँ पे जो रामसर साइट्स है कौन सी इंपॉर्टेंट है, बर्ड सेंचुरीज है कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीजें जो है आज के सेशन में आपको देखने को मिलने वाली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हम जब जीके पढ़ते हैं, नेशनल जीके पढ़ते हैं, तो वहां पे बच्चे आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में हमें देखने को मिलता है और यूपी में भी स्पेसिफिकली यूपी को लेकर के पूछा जाएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले बच्चे अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी है क्योंकि ये क्या है, गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में आता है। गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में आता है तो यहाँ पे खूब सारी बायोडाइवर्सिटी है और उस बायोडाइवर्सिटी को बचाने का काम भी किया जाता है अलग अलग तरीके से। नेशनल पार्क बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए हैं, बर्ड सेंचुरी बनाई गई है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो उत्तर वाला क्षेत्र आप देखते हो ना, जो नदन वाला पार्ट है यूपी का, वो है तराई रीजन, है ना, जहां पर की नदियां ऊपर ऊपर चलती हैं। तो उस एरिया में खूब सारा पानी भी है, वहां पर खूब सारे वेटलैंड्स भी हैं। तो उन वेटलैंड्स को बचाने के लिए भी जो है बहुत सारे काम किए जाते हैं और खूब सारे जो है वेटलैंड भी यहाँ पे आपके हैं। ठीक है, तो सारे के सारे अगर हम इसका फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे यूपी का, उससे लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन क्षेत्रों को बनाने के लिए, इन क्षेत्रों को बचाने के लिए जो इंडिया में जो एक्ट चलता है उसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब का है? 1972 का है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे हम दो तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल पार्क है, ये बेसिकली क्या है, कोर कंजर्वेशन एरियाज होते हैं, मतलब जहां पर के रूल खूब स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिक्टली जो है इन एरियाज को कंजर्व करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये थोड़ा सा नेशनल पार्क से बड़े होते हैं, है ना, मतलब एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर आपको दो नेशनल पार्क भी मिल जाएंगे। यहाँ पर रूल थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, परमिशन जो है ज्यादा दी जाती है। फिर आपकी बर्ड सेंचुरीज आती हैं, तो ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जैसे ही है, बस ये स्पेसिफिकली जो है बर्ड को टारगेट करने, बर्ड को बचाने के लिए होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले नेशनल पार्क बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, वो है आपका दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, ये बच्चे आपको याद रखना है, लखीमपुर खीरी के तराई क्षेत्र में स्थित है। 1977 में जो है इसको बनाया गया था। और यहाँ पे जो फ्लोरा और फोना वो किस तरीके का है, अगर आप फ्लोरा देखोगे तो यहाँ पे है साल के वृक्ष, क्या है, साल के वृक्ष है। ठीक है, और यहाँ पे है खूब सारे घास के मैदान भी, मार्शी ग्रासलैंड भी है। उसके बाद में फोना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टाइगर आपको मिलेगा, वन हॉर्न राइनो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 12 सिंगा आपको मिलेगा, स्वैम्प डेयर जिसे कहा जाता है। तो ये बचे आपका दुधवा, कहाँ पे है ये, लखीमपुर खीरी जिले में। उसके बाद में बचे आपका टाइगर रिजर्व आता है। तो टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे 4 ही है। कौन कौन से? यहाँ पे आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत, अमनगढ़ और आपका रानीपुर। दुधवा की बात करें तो ये आपका बहराइच और लखीमपुर खीरी वाले जिले में आता है। पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत और शाहजहांपुर में है। अगर अमनगढ़ की बात करें तो बिजनौर जिले में आता है। और रानीपुर जो है आपका ये चित्रकूट में आता है। ठीक है, इनमें से सबसे नया आप लोग देख रहे होंगे कि रानीपुर वाला है, इसे याद रखना बच्चे। ठीक है, न्यूएस्ट है और ये यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है ना। जो बुंदेलखंड रीजन है जो कि एमपी में भी एक्सटेंडेड है ना, वहां पर जो है आपको रानीपुर टाइगर रिजर्व मिलेगा। उसके बाद मुझे आपका आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे काफी सारी है, लेकिन कुछ है जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले आपका बहराइच में है बच्चे, ये है आपका कतरनी घाट। कतरनी घाट ये दुधवा टाइगर रिजर्व का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे एक चीज के लिए बहुत फेमस है, ये है घड़ियाल के लिए, है ना। जो गंगा नदी के घड़ियाल है, जो यहाँ पे बाघ है, उनके कंजर्वेशन के लिए से जाना जाता है। फिर आपका किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, ये लखीमपुर में है। ठीक है, और ये जो है बारहसिंगा के कंजर्वेशन के लिए और घने साल के जंगलों के कंजर्वेशन के लिए आपका जाना जाता है। फिर चंदौली में है, जो कि पिछली बार पूछा भी गया था, है ना। ये है बच्चे आपका चंदौली में, ये है आपका चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पुराना है, यूपी में 1957 में से बनाया गया था। तो यूपी का सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बच्चे आपका चंद्रप्रभा। ठीक है, और ये थोड़ा सा याद रखना, यूपी का सबसे पुराना भी है और इसको जो है वाटरफॉल्स के लिए भी जाना जाता है। फिर आपका हस्तिनापुर है, ये मेरठ और बिजनौर जो जिला है वहां पे आपका फैला हुआ है ना। और ये जो है सबसे लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी का। और इसको जाना जाता है
इसके स्टेट एनिमल मतलब जो यहाँ पे आपका स्वैम्प डियर है और डॉल्फिन को बचाने के लिए। तो डॉल्फिन बेसिकली जो गंगा नदी की डॉल्फिन है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय प्राणी है ना, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे खूब काम किया जाता है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किस जीव को बचाया जा रहा है वो भी आप लोग को याद रखना है। देखो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, लेकिन इनकी कुछ स्पेसिफिक मैंने आपको बातें बताई हैं, कोई सबसे पुराना है कोई सबसे बड़ा है, इन चीजों को आप लोगों को याद रखना है। और खास करके डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा कौन से जिले में है ना, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन से जिले में है। अच्छा, फिर आपका बर्ड सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, ये बच्चे आपका नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, शहीद आजाद बर्ड सेंचुरी भी से कहा जाता है, उन्नाव में है। आपका लाख बहोसी ये आपका कन्नौज में है। आपका पटना ये आपका एटा में है। ठीक है, बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका संत कबीर नगर में है। और सुर सरोवर या फिर आपका कीथम ये आपका आगरा में है। ठीक है, इनमें से जो सबसे पहला है फर्स्ट बर्ड सेंचुरी है यूपी का, ये आपका ये है नवाबगंज वाला। ठीक है, याद रखना। और रामसर साइट भी है। उसके बाद में लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है यूपी की, ये लाख बहोसी है। स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी जो है आपका पटना वाला है। लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड ये ईस्टर्न यूपी का सबसे बड़ा है बखीरा वाला। ठीक है, आर्टिफिशियल लेक है ये, और ये रामसर साइट भी है, ये है आपका सुर सरोवर। ठीक है, जिसको कि कीथम भी कहा जाता है। तो इनकी भी क्या है अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। इनका जिला याद रखिएगा कि यूपी के कौन से जिले में ये पक्षी अभ्यारण्य बनाए गए हैं। उसके बाद बच्चे रामसर साइट की बात करते हैं। रामसर साइट का यूपी में अपना ही एक अलग इंपॉर्टेंस है। क्यों? रामसर साइट बेसिकली क्या करता है ना, ये आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने का काम करता है। अब ये वेटलैंड या फिर आर्द्र भूमि क्या होते हैं, जहां पर की दलदला क्षेत्र होता है, पानी भी है भूमि भी है ना, एक तरीके का जो है ट्रांजिशन एरिया जो है वहां पे बनता है। और वहां की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे होते हैं उभयचर जो कि बाकी जगह नहीं आपको मिलेंगे, है ना। मतलब ऐसे जीव जो कि पानी में भी रह रहे हैं, जमीन पे भी रह रहे हैं, है ना। खूब सारे जो है अलग अलग प्रकार की प्रजातियां, पौधों की प्रजातियां, जंतु की प्रजातियां वहां पे आपकी मिलती हैं। तो इस तरीके की जगह पे जहां पर की कीचड़ है, दलदला क्षेत्र है, वहां पर क्या होते हैं, खूब अच्छी बायोडाइवर्सिटी मिलती है। इसीलिए रामसर साइट क्या करता है, इस तरीके की आर्द्र भूमियों को बचाने का काम करता है। तो यूपी की अगर बच्चे हम बात करें तो सबसे नई यूपी में अगर मतलब अभी की बात करूं तो 2026 में यूपी में टोटल जो है 13 रामसर साइट्स है। ठीक है, याद रखना बच्चे, है ना। कब कितनी है? टोटल 13 है। सबसे बड़ा जो है इनमें से ये जो ब्रिज घाट नरोरा वाला है, इसका नाम है अपर गंगा रिवर में आपका ये आता है ब्रिज घाट और नरोरा वाला, ये आपका सबसे बड़ा है। उसके बाद में जो सबसे नया है ये आपका सेखा झील, ठीक है, सुरहा ताल जो कि आपका बलिया में है ना, ये सबसे नए में आते हैं। तो इनको भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी बच्चे ये मैंने आपको बता दिया है कि ये जो आपके वेटलैंड है या फिर जो रामसर साइट है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस यही है कि ये खूब सारे अलग अलग प्रकार के प्रजातियों के लिए, वो पौधे की प्रजाति भी हो सकते हैं और वो जंतुओं की भी हो सकती है। तो खूब सारी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए जो है इनको बचाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपका अगर हम बात करते हैं यूपी के रामसर साइट की नंबर्स की, तो टोटल जो है जैसे मैंने आपको बताया 13 है। और तमिलनाडु के बाद में जो है सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है आपकी तमिलनाडु में है, और सेकंड हाईएस्ट जो है आपका यूपी में है। उसके अलावा अगर हम फोना की बात करें, जानवरों की बात करें, तो स्टेट सिंबल जो है यूपी के कौन कौन से हैं। स्टेट एनिमल जो है आपका बारहसिंगा है, स्वैम्प डियर। स्टेट बर्ड जो है आपका सारस है, क्रेन। ठीक है, ट्री जो है आपका अशोक है, फ्लावर जो है आपका पलाश है। और एक्वेटिक एनिमल जो है आपकी गंगेटिक डॉल्फिन है, जो कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है ना। तो इनको कहाँ पर बचाया जा रहा है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कौन से नेशनल पार्क में इनको बचाया जा रहा है, इसलिए भी ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सभी को भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे अब देखो एक बारी में तो मैंने आपको ये सारे के सारे बता दिए हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं याद हुआ है तो ट्रिक के माध्यम से टाइगर रिजर्व को आप याद कर सकते हो। यूपी टाइगर्स 2 बार। ठीक है, कैसे याद करोगे? डी से दुधवा है, पी से पीलीभीत है, ए से आपका मनगढ़ है और आर से आपका रानीपुर है। ठीक है, ये क्या है आपके टाइगर रिजर्व है। उसके अलावा अगर हम सेंचुरी की साइज की बात करते हैं तो चंद्रा इज गोल्ड और हस्तिनापुर इज लार्ज, है ना। मतलब कि इनमें से सबसे बड़ा जो है आपका हस्तिनापुर है और चंद्रभागा जो है आपका चंद्रप्रभा ये सबसे पुराना है। ठीक है, इनको बच्चे याद रखना है। चंद्रप्रभा 1957 बना है और सबसे बड़ा जो है आपका हस्तिनापुर है। ठीक है, ये बच्चे आप लोगों को याद रखना है। बाकी पटना जो बर्ड सेंचुरी है, या फिर पटना जो आपका
वाइल्ड लाइफ ये आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, ये भी आपका यहीं पे है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में है, जिसको कि हाल ही में रामसर साइट में भी लिस्ट किया गया है। और रामसर साइट की सूची में अगर हम बात करें तो यूपी जो है आपका आता है दूसरे नंबर पे, और जो 100 नंबर की रामसर साइट बनी है वो भी यूपी की ही है ना। इस तरीके से जो है चीजें आप लोगों को याद रखनी है। उसके अलावा यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की बच्चे आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए हमने लॉन्च की है, वो है आपका यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का नॉन टेक्निकल का लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस बैच भी है बहुत सारे उन बच्चों के लिए जिन्होंने की थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है हिंदी में और जीके में, उनके लिए जो है आपका एक तरीके से ये नैया पार लगाओ बैच है। बेसिकली जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, जीरो कॉन्फिडेंस के साथ में आप एग्जाम देने जाओगे तो उससे बेहतर है तो कुछ कॉन्फिडेंस लेकर के जाओ। ठीक है, तो हिंदी की क्लासेस हो रही हैं, जीके की क्लासेस आपकी हो रही हैं, लाइव होती हैं, साथ में आपको क्लास की पीडीएफ आपको मिलती है। ठीक है, और उसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, जिन बच्चों ने सिर्फ टेस्ट सीरीज ली हुई थी आप लोग उसे कन्वर्ट कर सकते हो इस वाले बैच में। ठीक है, तो कन्वर्ट कीजिए और अपना जो कॉन्फिडेंस है ना उसको बढ़ाइए बच्चे। इस तरीके से कुछ नहीं पढ़ करके जाओगे, उससे अच्छा है कि कुछ पढ़ करके जाओ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न, हर चीज जो है आप लोगों को एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग करवाई जा रही है। तो उन चीजों को करने के लिए अपने जो 30 दिन का समय उसको बेनिफिशियल बनाने के लिए अपने आप को इनरोल कीजिए। ठीक है, बाकी ये वाले सेशन तो आप लोग को मिलते रहेंगे, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तब भी बेनिफिशियल रहेगा, नहीं पढ़ा है तब भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।